हाँ बच्चों चलो लास्ट वीडियो में वी हैव सीन वी लुकअप एंड एच लुकअप। दो ही फंक्शंस थे बट आपने देखा वो थोड़ा से उसको अलग कर मतलब प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा अलग है। और वो दो फंक्शन जो है ना वो जो आप लोग के नहीं नेस्टेड इफ़ मतलब जो इफ़ वाला कंसेप्ट है ना नेस्टेड इफ़ उसका सब्सटीट्यूट है। और मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि फ्यूचर में जब भी किसी भी पर्सन को आपका नॉलेज टेस्ट करना है ना तो नेस्टेड इफ भी नो डाउट नॉलेज टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट वी लुकअप और एच लुकअप ये तो नॉलेज टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अभी फाइनेंशियल फंक्शंस पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, एनपीआर, रेट, पीवी और एफवी। ठीक है, चलो सबसे पहले सबका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं और ये फंक्शन फिर शुरू करते हैं। मैं जो एवरी मंथ का ईएमआई पेमेंट दे रहा हूँ ना एवरी मंथ का ईएमआई पेमेंट तो वो ईएमआई पेमेंट पीएमटी से निकल सकता है। अब मैं जो एवरी मंथ का जो मैं पेमेंट दे रहा हूँ उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ कोई भी तो जो स्टार्टिंग का मेरा जो पेमेंट होगा ना ओके फर्स्ट मंथ का या सेकेंड मंथ का डेफिनेटली उसमें प्रिंसिपल अमाउंट बहुत छोटा होगा और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत बड़ा होगा। ये तो आप भी मानते हो ना। तो पीपीएमटी मतलब पेमेंट में कितना मेरा प्रिंसिपल जा रहा है मतलब कट रहा है प्रिंसिपल कट रहा है। और आईपीएमटी मतलब उस पेमेंट में मेरा कितना इंटरेस्ट जा रहा है। एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड मतलब मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरा जो लोन का प्रोसेस है उसमें एनपीआर कितना है, रेट कितना, मैंने लोन किस रेट पे लिया था। और पीवी इज़ माय प्रेजेंट वैल्यू दैट मीन्स अगर मेरा जो लोन का अमाउंट है ओके अगर सपोज मेरे बाकी का इन्फॉर्मेशन मेरे पास है बट लोन कितने का लिया था वो मेरे को नहीं पता तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू दैट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग अ पीवी। और फ्यूचर वैल्यू मेरा ऐसा होगा ये बाकी के फंक्शन जो है ना ये एक्चुअली आपके लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बट ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ अमाउंट बैंक में या कहीं भी ओके कोई भी एक जगह पे और वो मेरे को 5 साल के बाद कितना रिटर्न करेगा। आई वॉन्ट टू नो टूडे व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू। मतलब 5 साल के बाद मेरा जो अमाउंट है वो तो मेरा मिलेगा ही मेरे को। मतलब अगर मैं एवरी मंथ 1000 दे रहा हूँ 5 साल के लिए दे रहा हूँ तो ये अमाउंट तो मेरे को मिलेगा ही प्लस इसके साथ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा दैट यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग अ फ्यूचर वैल्यू। मतलब आपको याद क्या रखना पता बच्चों कि पीएमटी से लेके पीवी तक ये पूरा लोन के ऊपर है और सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, लोन के ऊपर नहीं है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, हाँ बच्चे लोग अभी सबसे पहले आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि इसमें से ये जो फंक्शंस है ना ये वाला ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी के सारे फंक्शन ये पीएमटी से लेके यहाँ तक और प्लस इधर के दो फंक्शन ये सारे के सारे आपके लोन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ना। चलो तो अभी सिचुएशन देखो। आप गए बैंक में, ये फाइनेंशियल फंक्शन सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना। आप गए बैंक में, बैंक वालों को बोला कि बैंक मेरे को लोन का अमाउंट चाहिए, बैंक ने बोला आपको कितना चाहिए, जैसे होम लोन ओके आपको लोन का अमाउंट कितना चाहिए तो मैंने उसको बोला कि मेरे को लोन का अमाउंट चाहिए 10 लाख रुपीज़। ठीक है, मेरे को लोन का अमाउंट चाहिए 10 लाख। तो बैंक बोलेगी ठीक है मैं आपको 10 लाख का जो भी पेपर वर्क है वो सब तो चेक हो गए ना बैंक के तरफ से। जैसे होता है ना बच्चों आजकल आईटी रिटर्न्स एटलीस्ट 3 साल का आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा टू डिमांड फॉर द लोन, करेक्ट ना। ये ऐसे करके बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपको करनी पड़ती है। चलो तो बैंक ने बोला ठीक है हम आपको 10 लाख रुपए का लोन देंगे लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होगा ठीक है वो होगा अराउंड 9% पर एनम, 9% पर एनम। और आप लोन का अमाउंट कितने साल में पे करोगे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ईयर। तो हमने बोला हम 20 साल वाला लोन हमको दे दो। बच्चे लोग एज फैक्टर है ना बहुत मायने रखता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है समझो 50 है 55 है तो आपको लोन फिर 20 लाख का नहीं मिलेगा क्योंकि सीधी सी बात है ना कितने साल आपकी लाइफ बची है। लेकिन अगर आप 20 के हो 25 के हो और अगर आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हो होम लोन ले रहे हो तो आराम से आपको बैंक वो अप्रूवल देगी। मतलब आपके एज के हिसाब से भी वो कंसिडर होता है।
तो चलो ना 20 साल का लोन मेरे को चाहिए, ऐसा करके मैंने उसको बोला, ठीक है। तो 10 लाख का लोन लेना है, 9% और 20 साल के लिए। तो चलो हमेशा एक अप्रोक्स फिगर याद रखना, 1 लाख के ऊपर अगर जैसे होम लोन लेते हो ना 9 और 10% के रेंज में अगर आता है ना आपका रेट, तो 1 लाख के ऊपर एवरी मंथ का जो EMI है ना वो करीब करीब 1000 रुपीज़ आएगा। 1 लाख के ऊपर 1000 ना अप्रोक्स, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 9% की जगह पे 9.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो सब फ्लक्चुएटिंग है। तो अप्रोक्स है ना, ऐसे सोच के चलो 1 लाख रुपीज़ का अगर आप लोन ले रहे हो होम लोन, तो करीब करीब एवरी मंथ का आपको 1000 रुपीज़ का EMI आने वाला है। 1000 मतलब अगर 10 लैक्स का लोन है तो 10,000 रुपीज़, अगर आपका 10 लैक्स का लोन है तो आपका अप्रोक्स 10,000 का EMI आने वाला है। वो जो EMI आने वाला है ना वो कितना आएगा, दैट वी वांट टू फाइंड आउट बाय यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड PMT। तो सबसे पहला फंक्शन PMT, सबसे पहला फंक्शन PMT, ओके। मतलब मेरा जो एवरी मंथ का जो EMI आएगा ना वो कितने अमाउंट का आएगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट। अभी देखो ये क्या क्या मांग रहा है बच्चों, इसका सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स ये मांग रहा है रेट, तो मैंने रेट पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने ये मांग रहा है रेट और मैंने रेट पे क्लिक किया। अब ये रेट है ना पर एनम है, रेट है पर एनम और अपनी EMI पर मंथ की है, ये पर एनम है। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड बाय 12 क्यों किया, क्योंकि मेरा जो EMI है ना मैं मंथ में पेमेंट कर रहा हूँ, एवरी मंथ, मैं एवरी ईयर का नहीं पे कर रहा हूँ, इसीलिए डिवाइड बाय 12 कॉमा। फिर मांग रहा है नंबर ऑफ पीरियड कितना, तो 20, बड़े 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स है और एक ईयर में 12 मंथ्स है, तो इसको आप मल्टीप्लाई क्या कर दो 12। मैं इन शॉर्ट दोनों डेटा को मंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रेट को और ईयर को। फिर ये क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी मेरे को जो लोन पास होगा कितने का होगा, तो ये एक्चुअली PV है, लोन का अमाउंट इज PV, तो लोन का अमाउंट मतलब 10 लैक्स इंटर। अच्छा ये आपको, हाँ ये एवरी मंथ ये आपका 10 लैक्स, एक मिनट, 10 फिर लैक्स, हाँ, और इसमें पेमेंट एवरी मंथ का पेमेंट इज दिस, रेट 9%, नंबर ऑफ ईयर एन पर दिस इंटू 12 एंड लोन का अमाउंट इज PV B8। तो मैंने आपको बोला था कि 1 लाख के ऊपर करीब करीब 1000 का इंस्टॉलमेंट, तो ये 1000 का इंस्टॉलमेंट, अच्छा नेगेटिव माइनस साइन दे रहा है, मतलब वो रेड में दे रहा है, मतलब वो नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि हम लोग को पेमेंट करना है ना बैंक को। हाँ बच्चों वापस एक बार सिंटेक्स देख लो पेमेंट का, ओके। इसको अराउंड 1 लाख के ऊपर 10,000 का अमाउंट आना चाहिए, बट यहाँ पर वो ओके ये दे रहा है आपको 1000 का अमाउंट, मतलब क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर, एक बार वापस देख लेते हैं। PMT, एक मिनट यहाँ पे वर्क करते हैं, इज इक्वल टू, जरा इसका सिंटेक्स देखो, PMT रेट यानी 9% पर एनम, तो 9% पर एनम लिया और इसको मैंने डिवाइड बाय 12 किया। फिर NPR मतलब नंबर ऑफ़ ईयर मैंने 20 लिया, बट 20 इंटू 12 आना चाहिए क्योंकि एवरी मंथ का है। और मेरा लोन का अमाउंट कितना है, लोन का अमाउंट इज़ दिस 10 लाख रुपीज़, ठीक है। हाँ ये देखो ये बराबर है। फिर यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ था, डिवाइड बाय 12 और B8 है ना, यहाँ पे थोड़ा, अच्छा 9 आना चाहिए था ना इधर, 9 और 10, ओके। रेट यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बराबर है 8000 समथिंग, 9 लिया फिर 10 लिया, ओके। बच्चे लोग यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, हाँ। तो ये अगर सपोज मैं 11% कर दूँ, 11, तो इसका ज़रा विड्थ बढ़ा दूँ। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। मैंने बोला था कि 1 लाख रुपीज़ का लोन, 1 लाख के सामने आपका जो भी होम लोन रहेगा अप्रोक्स 1000 का EMI आपको पे करना है। तो अगर आपका रेट 11% है होम लोन का और आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हो, तो आपका एवरी मंथ का इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज़ का आ रहा है। मैंने बोला था ना 1 लाख के ऊपर 1000, तो 10 लाख के ऊपर 10,000, तो देखो ना 10,321। अभी ये कभी कम भी हो सकता है थोड़ा, कभी ज़्यादा, जैसे इसको अगर मैं कर दूँ 10.5, अगर मैं इसको कर दूँ 10.5, तो देखो ये कम हो गया, 10,000 से कम हो गया। दैट डिपेंड ना, कोई बैंक आपको
अच्छा यहाँ पे वो पॉइंट में नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे वो अपना डेसिमल पॉइंट यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। इधर राउंड करके 11 दिखा रहा है, डेसिमल पॉइंट ले लो तो 10.5 आपको दिख जाएगा। देखो 10.5 दिखा ना। ओके, तो आपका ये जो है ना, ये या तो 10 से थोड़ा कम आ रहा है या तो 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट अप्रोक्स याद रखने का कि आपका 1 लाख के ऊपर 1000 का इंस्टॉलमेंट आता है। ये हो गया आपका पेमेंट, ये आपका पेमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। अगर 10.5% इंटरेस्ट रेट है, 20 साल के लिए लोन ले रहे हो, तो एवरी मंथ आपको इतना पे करना पड़ेगा। और ये माइनस में क्यों दिखा रहा है पता है? क्योंकि दिस अमाउंट एक्चुअली यू आर पेइंग। बच्चे लोग एक चीज़ और क्या जानने की इच्छा होती है पता है, कि आप 10 लाख का लोन तो ले रहे हो, इमीडिएटली आपको बैंक लोन प्रोवाइड करी, बट 10 के सामने बैंक आपसे रिकवर कितना कर रही है 20 साल में। ये इमीडिएट आपके दिमाग में आता है कि नहीं बच्चों? फाइनेंशियल फंक्शन जब करते हैं ना एक्सेल में बैठ के, तो इमीडिएटली ये दिमाग में आता है कि बैंक आपसे एक्स्ट्रा कितना ले रही है। अगर यही कंडीशन है 10.5 रेट 20 साल के लिए, और एवरी मंथ अगर आपने इतना पे किया तो 20 साल के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस यू मल्टीप्लाई इंटू 20 और इंटू एक साल में 12 मंथ्स। ये जो अमाउंट आया ना 23,96,000, 23,90,000, मतलब सोचो बैंक आपको 10.5% का अगर होम लोन देती है तो बैंक रिकवर कितना करती है आपसे, वो देख लो बच्चे लोग। इसीलिए कभी भी बैंक में जब आप लोन की इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जाते हो ना, तो आपको बैंक को कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि जैसे मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा मैं लोन को प्री डेट पे ही पहले ही क्लोज कर दूंगा। बैंक को क्या बोलना है, अगर मेरे पास पैसे आ भी गए ना तो भी मैं आपका एंड तक जितना भी आपने 20 साल मेरे को दिया है मैं लोन पे करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि बैंक को इसमें फ़ायदा कितना है वो देखो ना। बैंक, एक मिनट है, ये देखो, ये 20 मतलब आपसे आपने लिया 10 लाख रुपीज़ है, बट सामने बैंक आपसे रिकवर कितना कर रहा है 23, मतलब 13 लैक्स एक्स्ट्रा, 13,96,000। बट फिर भी आपको बेनिफिट ये है कि आपको 10 लाख इमीडिएट दे देता ना बैंक। आप घर लेके एंट्री तो कर देते हो ना, है कि नहीं? वो बात है। क्योंकि देखो 10-20 साल वेट करके जब वो घर लेने जाओगे तो वैसे ही उसका जो 10 लाख का मकान होगा उसका वैसे ही वैल्यू 25 लाख हो जाएगा। और कोई तो ऐसी जगह होती है उसकी वैल्यू 50 लाख भी हो जाती है। जो आपका जो घर देखे आपने लेने का सोचा है, और 20 साल के बाद लेने जाओगे तो हो सकता है वो 1 करोड़ को भी टच हो जाए। ऐसी भी बहुत सारी जगह होती है। ओके, तो अगर आपका ये देखो बैंक का बिजनेस देखो ना कितना सेफ है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट बैंक के लॉकर में पड़े। ओके, तो आपको दिया कितना उसने 10 लाख रुपया, आपका एवरी मंथ उससे रिकवर कितना किया 9,000 समथिंग, लेकिन बैंक आपसे रिकवर कर रहा है 23,96,111। ये एक मिनट है, इसको ऊपर ले लो बच्चों। हाँ, आपको अमाउंट दिखना चाहिए ना, परफेक्ट, देख लो। ओके, वापस एक बार, 10 लाख का लोन लिया, 10.5% इज़ द इंटरेस्ट रेट, 20 साल के लिए लोन लिया, तो एवरी मंथ जो आप ईएमआई दे रहे हो ना, वो ईएमआई आप पेमेंट से निकालते हो, पीएमटी। फिर आपको पता है ये पेमेंट को मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब ईयर, और मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब एक ईयर में 12 महीने। ओके, तो जो टोटल अमाउंट आ रहा है ना वो ये आ रहा है, माइनस में इसलिए क्योंकि आप पे करते हो। ओके, तो आपसे कितना पैसा ले रहा है पता है? 23,96,000, मतलब 13,96,111 रुपीज़, 112 ले लो राउंड करके, इतना अमाउंट बैंक आपसे एक्स्ट्रा रिकवर कर रहा है। इसीलिए कभी लोन डिपार्टमेंट को ये मत बोलो कि हम लोग आने वाले टाइम में लोन जल्दी क्लोज कर देंगे, फाइल बंद करवा देंगे। उसको ये बोलो हम लोग लोन एंड डेट तक भरेंगे तो आपको लोन मिलेगा, क्योंकि बैंक को इससे फ़ायदा बहुत है। बच्चे लोग देखो, घर बैठे आप लोग पूरा उसका जो ईएमआई कितना निकलेगा निकाल सकते हो, क्योंकि आप जब रियल में लोन लेते हो ना तो आप एक नहीं बहुत जगह पे जाते हो। अब हर जगह पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा और नंबर ऑफ़ ईयर भी अलग होगा। तो एक्सेल में आके पहले क्या कर दो, टाइप कर दो, और इसका जो ईएमआई निकलेगा ना वो यू कैन फाइंड आउट, उसका जो पर मंथ का ईएमआई है ना, दैट यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग अ पीएमटी। अच्छा, अभी ये जो अमाउंट निकला ना, इसके अंदर 2 चीज़ें बच्चे लोग, इसमें 2 चीज़ें, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है और इसमें इंटरेस्ट है। ये तो आप मानते हो कि नहीं? इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट भी है। तो अगर मेरे को उसका प्रिंसिपल अमाउंट बाहर निकालना है तो पीपीएमटी मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट बाहर निकालो, और आईपीएमटी मतलब उसका इंटरेस्ट बाहर निकालो।
ओके, तो PPMT उसने पहले क्या बोला, रेट, तो मैंने यहाँ पे रेट दिया, वापस इसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12। फिर पर मतलब कौन सी इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होगी 1 से लेके एक्चुअली 20 इंटू 12 मतलब 240, आपकी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 240 महीना, बराबर ना, 20 इंटू 12 ना। ओके, तो पहला इंस्टॉलमेंट का चाहिए कि लास्ट का, तो मैं बोल रहा हूँ इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, कॉमा 1 मतलब फर्स्ट। फिर NPR इज़ व्हाट, दिस 20, बट ये 20 को आपको वापस एक बार मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। और PV लोन कितने का लिया था आपने, 10 लाख का। बच्चे लोग इंटर सोचो, आप जो 9000 ये जो दे रहे हो ना, करीब 10,000 दे रहे हो ना, उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ इतना ही कटा, इतना ही, और आपका पूरा बाकी का अमाउंट क्या जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना जाएगा, IPMT। और बच्चों एक काम करना, ये दोनों जो अमाउंट आएगा ना, उसको जो प्लस करोगे ना, तो ये पेमेंट का अमाउंट मिलना चाहिए, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो वापस ब्रैकेट लिया, पहला क्या बोला, रेट लिया, रेट को डिवाइड बाय 12 किया। फिर पर मतलब कौन सा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ऊपर फर्स्ट लिया तो नीचे भी फर्स्ट ना। अगर ऊपर आपने 10th इंस्टॉलमेंट लिया तो नीचे भी 10th इंस्टॉलमेंट का ही लेना, नहीं तो प्लस करके आपका परफेक्ट पेमेंट नहीं आएगा, ये बात ज़रा ध्यान रखना। फिर उसके बाद कॉमा करके एन पर मतलब नंबर ऑफ़ ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, क्योंकि 20 ईयर्स है ना। और फिर PV मतलब लोन का अमाउंट, ठीक है ना बच्चे लोग। ये जो अमाउंट आया ना, ये आया इंटरेस्ट, मतलब आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो ना, उसमें इतना प्रिंसिपल है और इतना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा है क्योंकि आपको पैसा बैंक ने इमीडिएट दे दिया ना, और आपने घर पे एंट्री भी तो कर लिया, आपको घर भी तो मिल गया ना। तो पहला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, प्रिंसिपल कम होगा। देखो प्रिंसिपल अमाउंट इतना छोटा है। अच्छा, दोनों को प्लस करके इधर देख लो ना, इधर ये दिस प्लस दिस, ये क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। बच्चे लोग पेमेंट का अमाउंट आ गया, देख लो। सी एक्सेल कितना स्मार्ट है, देखो कैलकुलेशन में कि आपका पेमेंट का अमाउंट एग्जैक्ट आया, एक भी पॉइंट का भी पैसा इधर से उधर नहीं है। ये देखो, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट है सेम, खाली फ़र्क क्या पता है, ये मैंने पेमेंट से लिया और ये मैंने प्रिंसिपल अमाउंट अलग से लेके इंटरेस्ट अलग से लेके दोनों को प्लस किया। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बच्चों 3 फंक्शंस कराए, व्हाट इज़ PMT, PPMT, IPMT। वापस एक बार मैंने आपको 3 फंक्शंस कराए। व्हाट इज़ PMT आपको एवरी मंथ का EMI रिटर्न करके देगा, और एवरी मंथ के EMI में आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, एवरी मंथ के EMI में आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, वो भी आप अलग अलग करके देख सकते हो। PPMT प्रिंसिपल अमाउंट अलग करके देखना, IPMT इंटरेस्ट अमाउंट अलग करके देखना, इज़ नथिंग बट IPMT। चलो, तो अभी मैंने 3 फंक्शंस आपको सिखाए बच्चों फाइनेंशियल फंक्शंस में, PMT, PPMT, IPMT। अब आता है NPR, रेट और PV। अभी ध्यान से सुनना, ये क्या है पता है, ये लोन, ये PV है, ये लोन जो है ना PV है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इट इज़ PV, ठीक है। रेट है, और ये जो ईयर है ना, ईयर एक्चुअली वो NPR है, NPER, नंबर ऑफ पीरियड इज़ NPR, और रेट तो रेट ही है, इधर है ही, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये 3 जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है और प्लस आपको पेमेंट पता है, क्योंकि तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी ना, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ पेमेंट मतलब ये वाला अमाउंट, ये तो आप लोग है ना, ये जो मिसिंग है ना, इसको निकाल सकते हो। एक बार फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है। चलो, अभी मिसिंग चीज़ कौन सी है, तो ये वाली मिसिंग है, कौन सी, रेट मिसिंग है। तो आपका रेट कितना आना चाहिए, 10.5 ही आना चाहिए, मतलब ये मिसिंग है, बट आपको ये पता है और प्लस ये पता है। बस चलो वापस एक बार आपको क्या क्या पता है, 1 मिनट ठहरो, उसको ऊपर लें, इसको ऊपर लें। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, रेट मिसिंग है, लेकिन आपको PV पता है, आपको NPR पता है और आपको PMT पता है, तो आप है ना रेट निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अगर समझो ईयर, नंबर ऑफ ईयर अगर मिसिंग है तो नंबर ऑफ ईयर निकाल लो, लेकिन फिर आपको ये 2 चीज़ प्लस पेमेंट पता होना चाहिए। फिर एक टाइम पे ये भी हो सकता है कि लोन लिया कितने का था वो भी पता नहीं आपको, तो दैट आल्सो दैट अमाउंट इज़ मिसिंग। उसके लिए आपको रेट पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ ईयर पता होना चाहिए और पेमेंट का अमाउंट पता होना चाहिए। बच्चे लोग याद रखना, कोई भी एक चीज़ मिसिंग निकालने के लिए आपको पेमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, ये बात आप दिमाग में लॉक कर लो, ठीक है। चलो सबसे पहले रेट निकालते हैं।
रेट इज इक्वल टू रेट। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रेट, बट मेरे पास 3 चीज़ें मेरे को पता होना चाहिए। एन पी आर पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा, पेमेंट मतलब ये वाला पेमेंट जो आपने पेमेंट निकाल के रखा है ना वो, फिर कॉमा पी वी मतलब लोन। तो देखा आपने, जो चीज़ मिसिंग थी वो मैंने दिया नहीं बच्चे लोग, जो चीज़ मिसिंग है वो मैंने दिया ही नहीं। और देखो यहाँ पे इसने 1% निकाला, मेरे को तो 10.5 चाहिए था बच्चे लोग। ये जो है ना मंथली आया, मंथली मल्टीप्लाई बाय लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 12। अभी भी बोलोगे सर 11%, अरे 11% दिख रहा है, बट अगर आप इसका डेसिमल इंक्रीज करो तो 10.5। देखो मिसिंग चीज़ फाइंड आउट कर लिया, देखो एग्जैक्ट आया कि नहीं। ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये चीज़ हमने फाइंड आउट किया और परफेक्ट है। अब देखते हैं अगर मिसिंग ये होगा तो, ये मिसिंग है, दिस आई डोंट नो, बट मेरे को ये पता है, ये पता है और साथ में मेरे को पेमेंट पता है, क्योंकि ये वाले सिंटेक्स में भी पेमेंट का हेल्प लेना ही पड़ेगा मेरे को। इज इक्वल टू एन पी आर, ऊपर रेट वाला फंक्शन था, अभी एन पी आर को क्या चाहिए, पहले तो रेट चाहिए, बट रेट डिवाइडेड बाय 12, फिर उसको पेमेंट चाहिए। तो देखो ना सिंटेक्स बोल रहा है PMT चाहिए, तो पेमेंट पे क्लिक कर दो। फिर उसको क्या चाहिए, पीवी मतलब लोन कितने का लिया था, लोन इतने का लिया था, एंटर, आ गया 240, बट ये तो 240 है, मेरे को तो 20 आंसर चाहिए था बच्चे लोग। ये टोटल मंथ्स आया ना, मंथ्स को डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो आ जाएगा ना, डिवाइड बाय 12 सीधा 20 आ गया। क्योंकि आपको तो ये वाला मिसिंग चीज़ फाइंड आउट करना है ना, 240 नहीं चाहिए था, तो आपने लास्ट में क्या कर दिया, उसको डिवाइडेड बाय 12 और आंसर आ गया 20। देखो मिसिंग चीज़ आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो। अब तीसरा अगर मिसिंग ये होगा तो फिर इसको कैसे फाइंड आउट करने का, देयर इज़ अ फंक्शन कॉल पीवी, देयर इज़ अ फंक्शन कॉल, ये पीवी है ना एक्चुअली, ये देखो ना मैंने ब्रैकेट में लिख के भी रखा है कि लोन के अमाउंट को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी मेरे को चाहिए। तो व्हाट इज़ द पीवी प्रेजेंट वैल्यू। तो रेट, आपको रेट भी पता है, आपको ये भी पता है, नंबर ऑफ पीरियड भी पता है, आपको पेमेंट भी पता है। हाँ, तो रेट क्या है, रेट ये दिस डिवाइडेड बाय 12, फिर बोल रहा है एन पी आर मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय 12, और पेमेंट मतलब ये वाला अमाउंट। एग्जैक्ट आपका 10 लाख रुपया इसमें आना चाहिए। और बच्चे लोग देख लो, अमाउंट एग्जैक्ट 10 लाख है। एक्सेल का कैलकुलेशन कितना स्मार्ट है, देख लो। हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा गोल सिक जैसा कर रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन, बट रिवर्स कैलकुलेशन में एक पॉइंट के बाद का एक भी पैसा इधर से उधर नहीं जा रहा। देख लो 10 लाख एग्जैक्ट अमाउंट। हाँ, बट मैं तीनों फंक्शन में किसका हेल्प लिया, मैंने PMT का हेल्प लिया। अगर मेरा पेमेंट नहीं होता तो फिर ये रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। मैंने पेमेंट का हेल्प लेके इनका रिज़ल्ट निकाला। ठीक है बच्चों, चलो अभी मैंने कौन सा फंक्शन आपको सिखाया ज़रा देख लेते हैं। PMT हो गया, PPMT हो गया, IPMT हो गया, NPR हो गया, रेट हो गया, PV हो गया। अभी एक ही बाकी है और वो है फ्यूचर वैल्यू। मैंने आपको बोला था ना, फ्यूचर वैल्यू एक ही फंक्शन है जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, बाकी का सारा आपका लोन के ऊपर है। तो देखो मैंने एक ही एग्जाम्पल के ऊपर सब कवर कर दिया। अभी एक ही फंक्शन है और वो है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इस तरह से काम करेगा, बच्चे लोग इधर ध्यान देना। सपोज़ एवरी मंथ आप 1000 रुपीज़ जमा कर रहे हो। अच्छा, आप जमा कर रहे हो तो मैं -1000 दे रहा हूँ, मतलब एवरी मंथ 1000 रुपीज़ आप जमा कर रहे हो। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ओके, और बैंक आपको करीब 8.5% आपको इंटरेस्ट रेट देगा। मतलब ये आपका एवरी मंथ का पेमेंट हो गया, ये आपका नंबर ऑफ़ ईयर हो गया 5 साल। ओके, तो इधर देखो, अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, इज इक्वल टू 1000 इंटू 5 साल, मतलब 12 फाइजा 60, बराबर ना। तो 12 इंटू 5 मतलब 60,000 रुपीज़ तो आपका ही पैसा बैंक में जा रहा है, 60,000 आपको। लेकिन आपको जो 5 साल के बाद पैसा मिलेगा वो डेफिनेटली 60,000 से ज़्यादा मिलेगा। और वो मेरे को आज ही देखना है कि मेरे पैसे की फ्यूचर वैल्यू क्या है। मेरे को आज ही चेक करना है कि मेरे पैसे की फ्यूचर वैल्यू क्या है। इसीलिए अपना फंक्शन पता क्या है, FV, फ्यूचर वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू नहीं है, FV ने तो बच्चे बोलते हैं फेस वैल्यू, नहीं बच्चों, फ्यूचर वैल्यू। मेरे को आज ही देखना है कि 1000 तो एवरी मंथ दूंगा ना 5 साल के लिए, तो 60,000 तो मेरा ही पैसा है, बट मेरे को तो 60,000 थोड़ा ज़्यादा ही मिलने वाला है। अच्छा, अभी कितना मिलेगा, हाँ इधर इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। मेरे को आज ही देखना है कि 5 साल के बाद, मेरे को 5 साल के बाद मेरा कुछ प्लान है ना, क्या वो प्लान के लिए मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर सकता हूँ फिर।
हाँ, इसने दिया रेट, मैंने रेट पे क्लिक किया, 8.5% रेट पे क्लिक किया, बट ये रेट मेरा क्या है, पर एनम है। मेरा तो एवरी मंथ है ना, एवरी मंथ, तो डिवाइडेड बाय 12। फिर एन पी आर इज़ 5, बट एक्चुअली ये 5 साल है, तो एवरी मंथ है ना पे कर रहे हैं, तो इंटू 12 कॉमा पेमेंट। एवरी मंथ आप कितना दे रहे हो बैंक को, 1000 रुपीज़। बच्चों सिंपल बात है, आपका 60,000 रुपया बैंक के पास है, बट बैंक आपको 60 से ज़्यादा देगी, बस आपको देखना है ज़्यादा कितना मिलेगा। ये रहा, आपको मिलेगा 74,442 रुपीज़। आया समझ में? अगर दोनों को माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा आपको कितना एक्स्ट्रा बैंक आपको दे रही है, दिस माइनस दिस, क्योंकि उतना पैसा तो आपका ही था ना। तो 14,442 रुपीज़ आपका जो इंटरेस्ट ऐड होके मिल रहा है ना, वो एक्स्ट्रा अमाउंट। और प्लस आप वैसे तो आपकी सेविंग नहीं होती है ना बच्चे लोग, वैसा अगर कोई पर्सन सोचे ना कि मैं घर पे सेव कर लूँगा, होएगा नहीं, क्योंकि बैंक में डालेगा तो सेव होगा, क्योंकि बैंक घर पे पैसा रखेगा, कुछ ना कुछ वो ज़रूरत लगी जाएगी, थोड़ा 1 या 2 महीने तक पैसे जमा होंगे, बाद में पता चला एक रिक्वायरमेंट आ गई और हमने निकाल के खर्चा कर लिया। बैंक में होगा तो कम से कम उसकी कंडीशन होगी कि आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, तो जमा तो हो रहा है। और प्लस आपको 14,000, ये अभी आप बोलोगे सर आपने लोन लिया तभी इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगाया, जब हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो आपने इंटरेस्ट कम क्यों लगाया? बच्चों इसका डिफरेंस पे तो बैंक चलता है। अभी सोचो ना, जो आप लोन लेते हो उसका इंटरेस्ट और जो आप पैसे जमा करते हो दोनों का इंटरेस्ट सेम होगा, तो बैंक को पैसा मिलेगा किधर से? बैंक का इनकम कहाँ से जनरेट होगा? तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका इंटरेस्ट थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होता है, और जो आप लोन वगैरह लेते हो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। दोनों के डिफरेंस का अमाउंट ही तो बैंक का इनकम होता है, उसी से तो कमाती है बैंक। एम्प्लॉय को पेमेंट भी तो देना है उसको। मैं देखो फाइनेंशियल फंड से सिखा रहा हूँ, तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका माइंड पहले सेट होना चाहिए। हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन सीख रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे फंक्शन नहीं है। आपके बड़े बड़े कैलकुलेशंस को वो चुटकी में आपको करके दे देता है। ये देखो 1000 रुपीज़ एवरी मंथ 5 साल के लिए आपने जमा किया, 8.5 इंटरेस्ट रेट है, 5 साल के लिए आपने जमा किया, तो आपको फ्यूचर में 74,442 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा, जिसमें दिस मच इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट विच यू विल गेट फ्यूचर में आपको मिलेगा। ये आज ही फंक्शन ऑपरेट करके एक्सेल में आप देख सकते हो कि इतना पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा। बच्चों लोग ये रहा आपका फाइनेंशियल फंक्शंस, करेक्ट ना? तो फाइनेंशियल फंक्शंस देखते हैं कौन सा पेंडिंग है। हाँ, पीएमटी हो गया, एवरी मंथ का ईएमआई फाइंड आउट करने के लिए। फिर ईएमआई में आपको प्रिंसिपल अमाउंट अलग करके देखना है और इंटरेस्ट अलग करके देखना है, तो पीपीएमटी और आईपीएमटी। फिर मैंने आपको क्या बोला था, 3 फंक्शन आपके, एनपीआर, रेट और पीवी। कोई भी अगर एक चीज़ मिसिंग है, लेकिन पेमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, पीवी मिसिंग है, पीवी फाइंड आउट कर लो, रेट मिसिंग है, रेट फाइंड आउट कर लो, एनपीआर मिसिंग है, नंबर ऑफ पीरियड मिसिंग है, नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट कर लो, बट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पीएमटी। याद रखना, पेमेंट का हेल्प लेना ही पड़ेगा। ओके, और एक है आपका फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एक ही ऐसा फंक्शन था पूरे फाइनेंशियल फंक्शन में जो इन्वेस्टमेंट वाले एग्जाम्पल के साथ फिट होता है। बाकी के सारे फंक्शन एक्चुअली लोन वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड थे, लोन वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड थे। तो ये बना आपका फाइनेंशियल फंक्शंस। बच्चे लोग अब अभी आप लोग का जो पोर्शन है ना, ओके, इसमें सॉर्ट, फिल्टर, सिनेरियो और पाइवट है। बट उसके पहले अभी जो आपने फंक्शन सीखा ना, उसके बेसिस पे अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस मैंने बनाए, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको फ्यूचर में डिफ़िकल्टीज ना आए। बराबर है? उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट नंबर 11, 12, 13 और 14 4 पॉइंट कर लेंगे। मैं आप लोग का दोनों मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 कंबाइन ले रहा हूँ, बट पहले मैंने वर्ड लिया, फिर एक्सेल लिया। एक्सेल खत्म होगा फिर मैं पावर पॉइंट लूँगा और फिर आप लोग के जो बुक है ना, बुक नोट्स, उसमें से स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों? चलो, तो अभी जो सेशन बनेगा उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा रिलेटेड विद द फंक्शन। ठीक है बच्चों? चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।